जन्म कुंडली अध्ययन। ये जो जन्म कुंडली मैं आपके सम्मुख लाया हूं, ये जन्म कुंडली मूल रूप से बिहार दरभंगा के रहने वाले लोग वर्तमान समय में नोएडा में ये लोग रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश नोएडा में ये लोग रह रहे हैं। ये एक युवती की जन्म कुंडली है। ये युवती वर्तमान समय में 32 वर्ष की हो चुकी है। गौर करिएगा, 32 वर्ष की उम्र हो चुकी है इस युवती की। जो मूल विचारणीय बातें हैं उस पे मैं सबसे पहले आपको ले चलना चाहता हूं। सबसे पहले ये जानिए, बता दूं आपको कि इस युवती ने पढ़ाई के क्रम में इस युवती का एक युवक के संग प्रेम प्रसंग हो जाता है। वो पंजाब का रहने वाला था, लेकिन किसी कारण से इस युवती का उस लड़के से विवाह नहीं हो पाता। अब इस लड़की ने अपने घर में ये जिद कर रखी कि हम विवाह करेंगे ही नहीं। मां परेशान, वर्तमान समय में ये जॉब कर रही है। मां ने कहा कि अगर तुम्हारा उस लड़के से विवाह नहीं हुआ तो तुम्हें कोई और पसंद हो, उसको देखो, हम उससे बातचीत करेंगे। अब उस लड़के के घर वाले जब तैयार ही नहीं हुए तो हम विवाह करें भी तो कैसे। लेकिन ये लड़की मानने को तैयार नहीं। यहां दर्शकों आपके साथ आपसे मैं जरा माफी मांगना चाहूंगा। गलती से मैंने 32 वर्ष कार्यक्रम में बता दिया था। इस लड़की की वर्तमान समय में उम्र 34 वर्ष की हो चुकी है। मुझे मेरे दिमाग से ये बात उतर गई थी। 34 वर्ष की उम्र इस युवती की हो चुकी है। मां पेशे से डॉक्टर हैं, नोएडा में ही ये जॉब कर रही हैं। पति नहीं है। अब इस लड़की की जो मूल समस्या कि ये विवाह नहीं करना चाहती, मां के सामने कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा है, करें तो क्या करें। गवर्नमेंट जॉब इसकी हो नहीं रही है। वो ये जानना चाहती हैं कि क्या इसकी कुंडली में वैवाहिक सुख है तो कब तक, क्यों नहीं कर रही है ये विवाह। हम लोग जब अपने से ला रहे हैं किसी के लिए तो ये बातचीत ही नहीं, सीधा सीधा कह दे कि हमको विवाह करना ही नहीं है। तो हम लोग भी डर जा रहे हैं कि किसी को ले आएंगे, वो व्यक्ति, वो लोग कहेंगे कि जब आपकी बेटी ही नहीं इसके लिए तैयार है तो आप लोग कैसे इसके लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ये सोच करके भी हम लोग शांत पड़ जा रहे हैं, करें तो क्या करें। हम लोग बहुत ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हल क्या निकालें। तो आइए इस युवती की जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करें और देखें क्या कहते हैं ग्रह, कौन से योग हैं इस युवती की कुंडली में। आइए कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात मिथुन लग्न। लग्न के मालिक बुध होते हैं, जाकर के कुंडली के 5वें स्थान में। शनि, बुध, सूर्य, शुक्र और गुरु। देखिए यहां पर 5 ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के 5वें स्थान में। लग्नेश भी पंचमस्थ है। यहां गौर करने वाली बात है कि इस जातिका की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई है। तो सीधी सी बात है कि ज्ञान भाव में ही 5-5 ग्रह बैठे हैं, जहां शुक्र स्वर आशिष्ट, शनि उच्च का, गुरु बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध साथ में। तो स्थिति ज्ञान भाव की थी सो वो तो पूरा हुआ। कुंडली का जो 5वां स्थान है ये भावनाओं का घर है और प्रेम भी एक भावना है। तो शुक्र वहां पर बैठ जाए स्वराशिष्ट होकर के तो भावनाएं प्रबल हैं। जरा गौर करिएगा कि एक लड़की जिसका किसी लड़के से प्रेम होता है, उस लड़के का विवाह भी हो चुका है, लेकिन आज भी उसके चलते ये विवाह करने को अब तैयार नहीं कि नहीं मेरा विवाह तो उसी से होना है, तो उसी से तो नहीं, अब नहीं होगा। घर वालों ने समझाया कि अब तो उस लड़के का विवाह हो चुका है, तुम्हारा विवाह तो उससे हो नहीं सकता। लेकिन भावना, तो भावनाओं के घर का मालिक उसी भाव में बैठा हुआ है और इतने से बात न बनती क्योंकि उस पर 5वीं दृष्टि राहु की पड़ गई, जो भ्रमित करने का प्रबल कारण बन गया। अब आगे आइए, इस कुंडली में हमें सबसे पहले यह देखना है कि इस जातिका का 7वां स्थान यानी विवाह का घर कैसा है। तो आ जाइए 7वें स्थान में, जहां पर इस कुंडली में 9 नंबर लिखा है। देखिए केतु और मंगल दोनों के दोनों साथ बैठे हैं, जिसको अंगारक योग कहते हैं। इस पर शनि की तीसरी दृष्टि, इस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब ये सब चीज जो जातिका के मन में चल रहा है कि नहीं हमारा विवाह होगा तो उसी लड़के से, अन्यथा नहीं, ये संचालित करता है मन। मन की बात करूं तो वो है चंद्रमा,
कुंडली में 24 अंश के साथ पराक्रम स्थान में बैठा है, केतु की दृष्टि उस पर पड़ रही है और उसके दोनों तरफ देखिए कोई ग्रह नहीं। इसको कहते हैं केमद्रुम योग। चंद्रमा पीड़ित हुआ केमद्रुम योग से, उस पर केतु की दृष्टि अपना काम कर रही है। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को जानना होगा। तो सूर्य इस कुंडली में 24 अंश से ऊपर लगभग मृतक प्राय हो चुका है, नीच के घर में बैठा है। नीचत्व से बाहर है परंतु मृतक प्राय है, उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। तो सूर्य भी कमजोर, चंद्रमा बलाबल के साथ, लेकिन केमद्रुम योग से पीड़ित, केतु की दृष्टि का उस पर पड़ना, चंद्रमा भी कमजोर। सप्तम स्थान में मंगल का होना जातिका को मांगलिक बनाया और उस मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि जो विवाह तोड़ने का काम करता है। तो जिससे ये जातिका विवाह करना चाहती थी उससे विवाह टूट गई, विवाह नहीं हो पाया। इस लड़की ने उसको अपना पति मान रखा था मन ही मन, वो विवाह नहीं हुआ, तो एक तरह से विवाह टूटने का कारण बना। सप्तम स्थान में अंगारक योग लगा हुआ है, वो एक प्रबल कारण बन गया। अब विवाह कराते हैं गुरु, उनकी दृष्टि देखिए, उनकी स्थिति क्या है। तो गुरु जो विवाह कराते हैं वो भी इस कुंडली में 26 अंश के साथ मृतक प्राय होकर के पंचम स्थान में बैठे हैं। यानी कि गुरु का भी, जो गुरु विवाह कराने के कारक माने जाते हैं, उनका भी कोई सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा, जिसके चलते इस जातिका का विवाह करने की इच्छा जागृत नहीं हो रही है। वर्तमान अगर राशियों की बात करूं तो चंद्र राशि से सिंह राशि में चंद्रमा है, तो जातिका की राशि सिंह हो गई। वर्तमान में इस जातिका को राहु की महादशा और उसमें शनि का अंतर चल रहा है। क्या निर्णय लिया जाए? मां की अगर दुखों को देखें तो मां की उम्र अब अधिक हो चुकी है, पति है नहीं, अकेले संघर्ष कर रही हैं। अगर उनके दुखों को देखें तो ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से ये न कि न प्रकारे न इस जातिका का विवाह हो जाए। कुंडली को देख रहे हैं तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि विवाह कोई भी हो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सप्तम स्थान में मंगल केतु का अंगारक दोष, शनि की दृष्टि। अब विवाह 2-4 दिन में, जाहिर सी बात है कि 10 साल बाद तो होना नहीं है, होगा तो कुछ दिनों में ही होगा, साल भर में हो जाएगा, राहु की महादशा में होगा। जातिका सिंह राशि की है तो उग्र और क्रोधी स्वभाव की भी होगी। मिथुन लग्न की है तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला स्वभाव भी इसका होगा। अभी इसी बात पर खुश, अगले क्षण उसी बात पर क्रोधी। क्या जवाब दें? कई बार ज्योतिषियों के सामने भी बड़ा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यहां पर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्या कहें? मां की स्थिति को देख रहा हूं तो लगता है कि यह कहना चाहिए कि नहीं, विवाह हो, उसी का उपाय बता देता हूं। लड़की की स्थिति देखता हूं तो ऐसा लगता है कि विवाह न करे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि विवाह में ये संतुष्ट रह नहीं पाएगी, विवाह इसका चल नहीं पाएगा। लेकिन अकेले कैसे रहेगी? यहां एक बात बड़ा विचार वाला आ रहा है। कई सारी लड़कियां इस बात से बड़ा वो उनको क्रोध आएगा कि कैसे मैं ऐसा कह रहा हूं कि लड़की अकेले कैसे रहेगी। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, मैं दोनों के लिए ये बात कहता हूं, वो अकेले कैसे रहेगा? उसको एक सहारे की आवश्यकता है, सहयोगी की आवश्यकता है। दुनिया में सारे सहारे, सारे सहयोगी हो तो सकते हैं, लेकिन पति और पत्नी जैसे नहीं हो सकते। वो चाहे माता पिता ही क्यों ना हो। माता पिता आपके दुख में दुखी हो सकते हैं, गम में आपके शरीक हो सकते हैं, पर पत्नी और पति का स्थान नहीं ले सकते। वो तो सिर्फ वही ले सकते हैं, उनकी आवश्यकता है। एक संत की कथा चल रही थी। एक लड़की खड़ा हुई, छोटी सी बच्ची, और उसने कहा कि बाबा, आप हमेशा कहते रहते हैं कि लड़कियों को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, माता पिता के घर में अंदर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। लड़कियों के ऊपर ही सारे नियम क्यों, लड़कों के ऊपर क्यों नहीं? महात्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही। कहा, बेटी, कभी किसी लुहार की दुकान में अथवा जहां घर बनने का सामान रखा जाता है, जहां छड़ वगैरह रखे जाते हैं, वहां पर कभी तुमने देखा है कि लोहे का जो सामान हो उसको तिजोरी में बंद करके रखा जाता हो? उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा सिक्कड़ में बांध करके वहीं पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अनमोल हीरा, जवाहरात, ऐसी जो चीजें होती हैं, उसको सनील के कपड़े में, मखमल के कपड़े में लपेट करके तिजोरी में अपने जान से भी ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है। लड़कियां वही जवाहरात हैं। और लड़कों की बात करूं, पुरुष की बात करूं, तो वो मजबूत हैं,
कहीं भी किसी परिस्थिति से संघर्ष कर सकते हैं, लोहे के समान बताया उनको कि वो कहीं भी पड़े रह सकते हैं। उन पर अगर खरोंच पड़ जाए, दाग लग जाए तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन अगर इस जवाहिरात पर अगर खरोंच लग जाए, दाग लग जाए तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। अब इसको कई लोग कई अर्थों में लेंगे, लेकिन जो सनातन धर्म को समझ रहे हैं, सनातन धर्म ने कभी भेदभाव, पक्षपात तो किया ही नहीं। वो हमेशा से नारी जाति को सर्वश्रेष्ठ माना। मैं तो बार बार कहता हूं कि सनातन धर्म कहता है कि परमात्मा ने ही स्त्री को पुरुष से बड़ा बना करके भेजा है, क्योंकि 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिय हम सबको प्राप्त है, लेकिन स्त्री के पास एक कर्म इंद्रिय, कौन? गर्भाशय, गर्भ, जो हम पुरुषों को प्राप्त नहीं। तो हम तो पहले ही परमात्मा के द्वारा एक अंग कम हमें प्राप्त हुआ है, तो हमको परमात्मा ने पहले ही स्त्री को ऊपर उठा रखा है। अब इसमें लोगों की सोच, आजकल का जो नया सोच है, वो लगता है कि हमें बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम लड़की की बात पर आ जाएं तो मुझे क्या कहना चाहिए? अगर मैं ये कहता हूं कि विवाह करा दें, उसके लिए उपाय बता देता हूं, विवाह हो भी जाए, लेकिन डर इस बात का है कि इस जातिका का विवाह टिकेगा नहीं। कुछ तो इसके स्वभाव और कुछ इसके ग्रह, वर्तमान चल रही राहु की महादशा विवाह को चलने नहीं देगी। अब आइए एक नजर इसके नौमांस चक्र को देखें और फिर हम बात विचार करें कि क्या करना चाहिए। यह नौमांस चक्र आपके सम्मुख है। ये देखिए 12 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। 12 नंबर का अर्थात धनु लग्न, माफ करिएगा मीन लग्न। लग्न के मालिक बनते हैं गुरु, जाकर के बैठे हैं पराक्रम स्थान में। यहां पर चले आइए सप्तम स्थान में, जहां पर आप ये 6 नंबर देख रहे हैं, इसके मालिक बन जाते हैं बुध। वो लग्न में ही नीच का होकर के बैठे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर डाल रहे हैं। यहां पर गौर करिए तो शुक्र जो कि दाम्पत्य का कारक है, वो बैठा तो पराक्रम स्थान में है, स्वराशिस्त, परंतु राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है। अब आगे जनमांग चक्र में सप्तम स्थान के मालिक बनते थे गुरु, वो गुरु भी वहीं पर जाकर के शत्रु राशिस्त बैठे हुए हैं। उन पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, जो दाम्पत्य को कमजोर करना, गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ना, विवाह का न होने देना, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, जो कि सामने आ रहा है, हो रहा है। विवाह जातिका का कहीं नहीं लग पा रहा। दर्शकों, बहुत गंभीर स्थिति, लेकिन मैं यहां पर अब निर्णय ले चुका हूं कि मुझे क्या कहना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि अगर इस जातिका का विवाह कराया जाता है तो वो इसके लिए कहीं ज्यादा दुखद होगा अकेले रहने के। अकेले रह करके ये कहीं ज्यादा सुखद जिंदगी जी सकेगी। कई सारे ऐसे लोग हैं, उदाहरण ही अब यहां बच जाता है। याद करिएगा कि जिसके घर में ये समस्या हो रही है, उसको ये उदाहरण दीजिए तो उसको बहुत बुरा लगता है, और लगेगा भी, उसको तो बुरा लगना ही है। अगर मैं कहूं कि कई सारी लड़कियां अकेले रह करके उन्होंने नाम कमाया, लेकिन उनको यह पसंद नहीं, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, समाज, यहां पर जो एक मर्यादा है, जो एक सिस्टम, शिष्टाचार जो चला आ रहा है, जो बंधन बनाने की रीति है, उसी में लोग बंधे रहना चाहते हैं और जरूरी भी है। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर इस जातिका का विवाह कराया जाता है तो वो ज्यादा दुखद हो जाएगा। राहु की महादशा चल रही है, ये और ज्यादा दिक्कत कर देगी। 26 जनवरी 2017 तक शनि की ढैया है, ये ढैया समाप्त हो जाए तो मन थोड़ा सा सब इस जातिका का भी स्थिर होगा। जब तक इस जातिका की स्थिति ऐसी न हो कि ये खुद से कहे कि मैं विवाह को चला सकती हूं, विवाह करना चाहती हूं, आप लोग करिए, तब तक आप लोग विवाह न करें, यही श्रेष्ठ होगा। दूसरा कोई उपाय बताने की आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं पड़ती। विवाह की ही बात थी, उपाय विवाह की नहीं बता सकता, क्योंकि जानता हूं कि इस विवाह के उपाय से भी, यानी दवा भी यहां जहर का काम करने वाली है। तो जब तक इस जातिका की इच्छा न हो, इसका विवाह न किया जाए। तो ये थी एक 34 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली।